हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गया हूँ जो कि है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले के वीडियो में करा चुका हूँ। मैं वीडियो का प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जाकर आप देख लीजिएगा। मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, क्लास 9 चैप्टर 1। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी उनकी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग फ्यूज़न तक पढ़ चुके थे, ठीक है। तो फ्यूज़न क्या था? जब सॉलिड मेल्ट करता है, ठीक है, जब सॉलिड मेल्ट करता है लिक्विड स्टेट में, जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? तो फ्यूज़न कहते हैं। जब सॉलिड किस में मेल्ट करता है? तो लिक्विड में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फ्यूज़न। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न, ठीक है। अब क्या है? तो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, वेयर डज द हीट एनर्जी गोज़। अब क्वेश्चन है कि जब सॉलिड मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर एक टाइम में आकर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब सेम रहता है, तो कहाँ पे जो हम लोग हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं तो कहाँ चला जाता है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट of melting that the temperature of system does not change after melting point is reached till all ice melt। देखिए, हमने पहले के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, ठीक है, या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम लोग आइस को मेल्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था एक टाइम पे, जब तक कि सारा आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता है। दिस हैपन इवन थ्रो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, डैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि हम लोग बीकर में हीट डाल रहे हैं और डाल रहे हैं, कितना भी हीट डालें, ठीक है, सप्लाई कितना भी करें हीट को, वो कांस्टेंट ही रहता है। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो देखिए, जो हीट सेम रहता है वो हीट एनर्जी कहाँ जाता है? जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट तो सेम है, तो ये क्या होता है? तो हीट एनर्जी जो जो चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, तो उस कन्वर्जन में चला जाता है, ठीक है, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करता है, इसीलिए उसका जो चेंजेस है टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, ठीक है। एट दिस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। देखिए, जो हीट छुपा हुआ रहता है, ठीक है, बीकर के कंटेंट्स में, देखिए क्या बोले हम कि हीट एनर्जी चेंज नहीं करेगा, हीट का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं करेगा जब तक कि पूरा मेल्टिंग आइस का हो ना जाए, ठीक है। तो वो जो हिडन टेम्परेचर है, ठीक है, जो चेंज नहीं कर रहा है, चेंज तो मतलब क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो जो कन्वर्जन है सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, उसमें जा रहा है हीट एनर्जी। तो वो जो हिडन टेम्परेचर है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। जो वर्ड लेटेंट है उसका मतलब क्या है? तो हिडन है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? तो जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है 1 kg सॉलिड को चेंज करने में, लिक्विड में चेंज करने में, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हैव मोर
energy as compared to particles in ice at the same temperature। इसीलिए जो पार्टिकल है वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन में, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी है अगर हम लोग कंपेयर करें किससे, तो आइस से सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में ही। तो व्हेन वी सप्लाई, अच्छा एक बात कि हम लोग अगर कुछ भी सेल्सियस में दिया है, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे। सेल्सियस में कुछ भी दिया है, ठीक है, उसको केल्विन में चेंज करने के लिए जो भी दिया है सेल्सियस में उसको 273 से प्लस करेंगे, और अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तक, ठीक है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम लोग हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं कहाँ पे, तो वाटर में, जो पार्टिकल है वो स्टार्ट करता है मूव करना जल्दी जल्दी। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। और हम लोग जब टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते रहते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसको जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका जो पार्टिकल है वो और फ्रीली मूव करने लगता है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और इसी टेम्परेचर पर जो है लिक्विड वो कहाँ पे चेंज हो जाता है, तो गैस में चेंज होता है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग करना स्टार्ट करे कोई भी लिक्विड तो उसको क्या बोलेंगे, तो एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से है व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, व्हाट इज़ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होगा, जो एनर्जी छुपा हुआ रहता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गैन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। देखिए बॉइलिंग जो है वो कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है, ठीक है। दो तरह का फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना और बल्क फिनोमिना। लेकिन जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का कहने का मतलब कि वो पूरी तरह से किसी भी सब्सटेंस को अफेक्ट करता है अंदर से और बाहर से, ठीक है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। सॉरी, यहाँ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गैन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। देखिए जो बल्क फिनोमिना है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल का उसके पास इनफ एनर्जी रहता है चेंज करने के लिए, वो वेपर स्टेट में इजीली चेंज कर सकता है, ठीक है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन। वाटर के लिए यह टेम्परेचर कितना है, तो 373 केल्विन। हंड्रेड डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो 273 केल्विन को प्लस कर देंगे, और अगर यही केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस कर देंगे, मैंने पहले भी बताया। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे कि हम लोग लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूज़न को डिफाइन किए, क्या हम कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी डिफाइन? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. Particle in steam, that is water vapor, 373 Kelvin, 100 degrees Celsius, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. देखिए पार्टिकल जो है स्टीम में, स्टीम का जो पार्टिकल है, ठीक है, जो कि 373 डिग्री केल्विन पे मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वो ज़्यादा एनर्जी रहता है तुलना की वाटर का उसी टेम्परेचर पे. दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल, हाँ, क्योंकि ये जो पार्टिकल, स्टीम का जो पार्टिकल है वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, वो हिडन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. हिडन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये देखिए डबल एरो का मतलब है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, लेकिन लिक्विड स्टेट के बाद वो फिर से सॉलिड में चेंज हो सकता है. और इसी तरह गैस जो लिक्विड स्टेट है गैस में चेंज होके वो फिर से सॉलिड स्टेट में चेंज, ये लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकता है. ये वाइस वर्सा प्रोसेस है. ठीक है, मतलब ये पीछे भी जा सकता है. जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक आइस लिए, ठीक है, आइस लेने के बाद उसको हम वाटर में चेंज किए, तो वाटर में चेंज करने के बाद उसको हम अगर अगेन फ्रीज करें तो वो आइस में चेंज हो सकता है. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो भी मैटर का स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं इजीली जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करें. ठीक है, we have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. देखिए हम लोग एब्जॉर्ब क्या किए हैं, हम लोग पढ़े क्या कि जो भी सब्सटेंस है हमारे चारों तरफ वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकता है. ठीक है, और लिक्विड स्टेट से गैस में. मतलब सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है. बट देयर आर some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. और कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं तो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज कर जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में चेंज किए हुए. ठीक है, एक्टिविटी दिया हुआ है, चलिए एक्टिविटी को पढ़ते हैं. टेक सम कैम्फोर और एमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश. क्या करना है तो कैम्फोर लेना है और एमोनियम क्लोराइड करना है और उसको क्रश करना है. क्रश मतलब क्या करना है, रगड़ना है. ठीक है, और उसको चाइना डिश में रख देना है. चाइना डिश आपको ईज़िली मिल जाएगा, कहाँ पे, तो किसी भी लेबोरेटरी में मिल जाएगा ये चाइना डिश. पुट एन इन्वर्टेड फर्नल ओवर द चाइना डिश. जो फर्नल है उसको इन्वर्टेड रखना है. ठीक है, चाइना डिश के ओवर में. पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनल एज शॉन इन फिगर. एक कॉटन प्लग डालना है, देखिए इस तरह का, जिस तरह फिगर में दिखाया गया है. नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जॉर्ब. अब धीरे धीरे क्या करना है तो हीट करना है और ऑब्जॉर्ब करना. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी. क्या आप लोग देख सकते हैं एक्टिविटी से, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड
इज कॉल्ड डिपोजिशन। देखिए तो क्या हुआ, कैम्फर डायरेक्ट किस में चेंज हो गया था, किस में चेंज हो जाएगा, कैम्फर तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन कहते हैं। और जो गैसियस स्टेट में डायरेक्ट जो चेंज हो जाता है लिक्विड में, मतलब अभी वो गैसियस स्टेट में है, लेकिन फिर वो लिक्विड में सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिना चेंज किए हुए लिक्विड में, उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे तक बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।